ईरान आंख दिखा रहा है, इजराइल नजरें बचा रहा है। इजराइल भाग रहा है और ईरान पीछा करके मार रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल ने अपनी मौत को खुद बुलाया है, उसे अपने घर पे खुद दावत दी है और ईरान ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। इजराइल ने हमला किया और उसके बाद जो ईरान में हमले के बाद जो लोगों की मौत हुई उसका बदला ईरान लेने को पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि ईरानी जनरल का जो है वो लेबनान पहुंचे और वहां पर उनकी बैठक हुई और वहां पर इजराइल की खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसे कैसे मिटा देना है। हिजबुल्लाह, हूती और ईरान जो है, हमास जो है, वो सभी मिलके और नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का नेता है, उसका लीडर है, वो जो अब जिसके पास 9 देशों का समर्थन है, जिसे 9 देशों ने अपने हथियार और अपनी सैन्य ताकतें दी है, जिसे अब सबसे मजबूत और सबसे बड़ा फौज के मामले में जिसे सबसे ताकतवर माना जा रहा है, उसकी इन सब की आपस में बातचीत शुरू है और इजराइल के खात्मे का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। वहीं हमास जो है वो जमीन पर इजराइल को लगातार मात दे रहा है, लगातार जो है वो घात लगाकर बैठे हुए हैं और आईडीएफ के सैनिकों पर हमलावर हो रहे हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों में जो है वो गुस्सा है क्योंकि हमास के लीडर को मारा गया है, इजराइल ने मार गिराया है और इस बात का गुस्सा फिलिस्तीन के आम नागरिकों में है। वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आईडीएफ के सैनिकों का निशाना बना रहे हैं गाजा में, गाजा पट्टी में। और आईडीएफ के सैनिक जो है वो लगातार पिछड़ते जा रहा है, लगातार जो है वो हार रहा है क्योंकि उसके पास ना तो हमास से सामना कर पाने की ताकत बची है और ना ही अब फिलिस्तीनियों से आम नागरिक जो वहां के आईडीएफ के सैनिक से लड़ने के लिए हथियार उठा चुके, उनसे लड़ने की ताकत है। लेकिन अगर बात करें तो वहां पर आईडीएफ भी अपनी जो है पूरी सनक दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, वहां के नागरिकों पर हमले कर रहा है, आम नागरिक और वहां के शरणार्थी लोगों पर हमला कर रहा है। आईडीएफ जो है वो वहां के आम नागरिकों पर पूरी तरीके से बर्बरता दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि आईडीएफ के सैनिक ने, इजरायली सैनिक ने जो वहां के आम नागरिकों पर हमले किए, शरणार्थी जहां पर बैठे हैं, रिहायशी इलाकों पर दोबारा और तिबारा जो है बमबारी कर रहा है इजराइल। और वहां के लोग जब पहली बमबारी में रेस्क्यू किए जा रहे थे, जहां पर लोग, उन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने फिर से एक बार हवाई हमला किया, बम गिराए और उसके बाद और भी बड़ी तादाद में जो है वहां पर नुकसान पहुंचा। ये आम नागरिकों की जो है वो हत्या सीधे सीधे नेतन्याहू की जो है वो सनक दिखाई दे रही है, आईडीएफ के जो सैनिक हैं। और वहीं इस्माइल हानिया ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस तरीके से जो है आईडीएफ का हमला साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई में जो है वो हार रहा है और ये कायरतापूर्ण हमला जो है वो उसके हार का प्रमाण दे रहा है, उसके हार का सबूत दे रहा है। इजराइल और नेतन्याहू जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सिर्फ हमास से है। तो सवाल ये है कि आप उन आम नागरिकों पर हमला क्यों कर रहे हैं, जहां रिहायशी इलाकों पर हमला क्यों है? अगर आपकी लड़ाई सिर्फ हमास से है, ये हमास की आड़ में आम नागरिकों को मारने की एक साजिश चल रही है वहां गाजा पट्टी में, जो इजराइल कर रहा है, इजराइल के सैनिक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा चाहिए। जिन्हें 48 घंटे भी बहुत लग रहे थे कि गाजा पट्टी में कब्जा करने के लिए, उनके लिए 3 महीने हो चुके हैं और इस युद्ध में उनके जीत का कोई भी अंश दिखाई नहीं दे रहा है, वो लगातार हार रहे हैं। और अब जो है 9 देशों ने नसरुल्लाह को समर्थन दिया है और 150 से ज्यादा जो देश हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। और वहीं इजराइल जो है दुनिया के नक्शे पे पूरी तरीके से अलग थलग पड़ रहा है क्योंकि कोई भी देश उसका साथ देने के लिए नहीं आ रहा है।
वहीं अमेरिका जो इसके साथ है वो भी, उसकी भी कमर टूट रही है, क्योंकि लगातार उस पर भी हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, ईरान के द्वारा हमले हो रहे हैं, और इस हमले में जो है लगातार जो है वो इजराइल और अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है। वही आपको बता दें कि यूएस के वॉरशिप को उड़ा देने की और उसे खत्म कर देने की धमकी हूती ने दी है। हूती का साफ कहना है कि लाल सागर में जो भी आएगा उसे भस्म कर दिया जाएगा। थोड़े ही दिन पहले इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन का जो हमने आपको बताया था कि ये तीनों लोग जो मिलकर हैं हूती को अपने कंट्रोल करने के लिए, हूती क्योंकि एक भी जहाज को पास ऑन नहीं होने दे रहा है, चाहे वो ईंधन वाले हों या अनाज वाले या किसी भी तरीके का जो भी मालवाहक जहाज है उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। या तो वो लाल सागर में भस्म कर देता है या फिर उन्हें अपना कब्जा लेकर अपनी तरफ लेके जाता है, जिसके बाद परेशान होकर यूएस ने पहले अपने वॉरशिप उतारा लाल सागर में, ब्रिटेन ने उतारा, इजराइल ने उतारा, लेकिन अपने उन्हें हूती को रोक पाने में ये सभी सफल नहीं हो पा रहे। उसके बाद ईरान ने भी अपना वॉरशिप उतारा और अब जो है हूती ने खुली चेतावनी दी है, बड़े हमले की जो है धमकी दी है, और उसने साफ साफ कहा है कि इसमें कोई कोताही नहीं होगी। इजराइल और यूएस के जो है उनके वॉरशिप को भी खत्म कर दिया जाएगा, ये हूती ने साफ साफ जो है ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह की बात करें, उन्होंने वीडियो जारी किया और उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह कैसे प्रैक्टिस कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन की। मतलब अब हिजबुल्लाह जो है आसमानी ताकत में जो है इजराइल को सबक तो सिखा ही रहा है, अब वो ग्राउंड पर उतरकर जो है आईडीएफ के सैनिकों से लड़ाई लड़ेगा। पहले ही हमास ने आईडीएफ को धूल चटा रखी है और अब जो है हिजबुल्लाह भी जमीन पर आकर लड़ने की तैयारी में है। वो वीडियो जो है जारी करके ये हिजबुल्लाह ने बताया कि वो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन की। ये वीडियो जो है हिजबुल्लाह ने खुद साझा किया है। खान यूनिस में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो इजराइल ने हमले किया और उसमें कई लोगों की जो है वो पहले ही जिन लोगों पर हमले किए गए थे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था और उसी रेस्क्यू पर दोबारा से इजराइल ने हमला किया। वो हमास की आड़ में आम नागरिकों को मार रहा है और 22,000 से ज्यादा की संख्या में आम नागरिक अब तक जो है मारे जा चुके हैं और 19 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कई लाख इमारतें जो है ढेर हो चुके हैं। ये वहाँ गाजा की जो है तस्वीरें हैं और वहाँ वही साथ ही साथ अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के कई शहरों को खाली करा दिया गया है। वहाँ के लोग जो है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से इजराइल में भी लगातार हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है और वहाँ से जो वीडियो आ रही है चीखम चिल्ली की, नागरिक जो वीडियो बना रहे हैं, कभी बादल दिखाई नहीं देता, इतने रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से। तो ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से दोनों जगह पर जनता को ये मुश्किलें झेलने पड़ रही है और नेतन्याहू की जो सत्ता की सनक है उसमें अगर कोई कीमत चुका रहा है तो इजराइल की जनता, फिलिस्तीन की जनता, आम नागरिक, मासूम नागरिक जो है वो जो है इसकी कीमत चुका रहे हैं। वहीं जो फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन नागरिकों ने ये जो है तय किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने तमाम फिलिस्तीनी जो है बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, नाराजगी जताने जा रहे हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में थोड़ी सी मानवता की जो है थोड़ी सी शर्म करने के लिए जो बाइडेन को कहने जा रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है वो होने जा रहा है जो बाइडेन के सामने। तमाम फिलिस्तीनी जो है, फिलिस्तीन के नागरिक जो हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जो बाइडेन से मानवता की जो है, मानवता को लेकर थोड़ी सी शर्म करने की बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है इस युद्ध में, इस जो है बारूदी जंग में, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। अगर किसी का बिगड़ रहा है तो वो आम नागरिक है। वहाँ के लोगों की जो जाने जा रही हैं, वहाँ की बच्चों और महिलाओं के साथ जो कुछ बर्बरता होते हुए तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद निंदनीय है और इसको लेकर पूरी दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के लिए थू थू हो रहा है। वहीं अगर इस्माइल हानिया की बात करें जो हमास लीडर है, उन्होंने साफ कहा है कि इसे बख्शा नहीं जाएगा। हमास लीडर की मौत को जो है वो फिलिस्तीन के नागरिक माफ नहीं करेंगे और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन के नागरिकों में इसको लेकर जो है गुस्सा है और वो इजराइल और अमेरिका से दोनों से हिसाब मांग रहे हैं। और इस्माइल हानिया ने कहा था
कि इसका बदला लिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी ये अपने लोगों की मौत का बदला लेने का उसने वादा किया था, और वो जो है कहता है ईरान, वो करता भी है। आपको पता होगा 24 घंटे के अंदर उसने अपना पहला बदला ले लिया था। टॉप कमांडर की मौत का बदला उसने इजराइल से ले लिया था, और अब जो है उसने चेतावनी दी है कि इजराइल को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो आने वाले समय में ये युद्ध कितना भयंकर और विनाशक होगा, ये बेहद जो है आने वाले समय में पता चलेगा। क्या कुछ और भी इस तस्वीर क्या निकल कर आएगी, और उन लोगों का क्या जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी इस युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, उनकी परिवार उजड़ रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।